इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हैं। ये सिलसिला आपके सवालात के जवाबात का है। जवाबात के लिए हमारे साथ फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ रखते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बयान बल्कि सवाल का जवाब दिया था कि मौलाना कासिम नानूतवी साहब जो देवबंद मकतब फ़िक्र में एक बुनियादी हैसियत रखते हैं, उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश में मदीने का कुत्ता होता। तो इस पर बात हुई कि इसका दिफा करते हुए फिर जब इस पर एतराज़ हुआ कि ये गुलूब पर मबनी बात है, ऐसा मुनासिब नहीं है, तो मौलाना इलियास घुम्मन साहब जो मारूफ मुबल्लिग हैं देवबंद मकतब फ़िक्र के, उन्होंने इसका दिफा करने के लिए कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है, इस सिलसिले में उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से एक दो रिवायात ज़िक्र की। तो हमने उस प्रोग्राम में ये बताया था कि ये नामुनासिब बात है। एक तो अपने आप को मदीने का कुत्ता कहना ये गुलूब है, नामुनासिब है। दूसरा, इसका दिफा करने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरफ ऐसी बातें मंसूब करना जो कि उनसे साबित नहीं है, ये एक और बड़ा मसला है और जो कि बुनियादी वजह बना था हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने की। अभी जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, लोगों ने सुना, बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तहसीन की, उन्हें बात समझ आई, लेकिन हमारे एक देवबंदी भाई ने उसका जवाब देने की कोशिश की है। वो वीडियो जो है उसका लिंक हमें कुछ भाइयों ने भेजा कि जवाब दिया गया है। तो हमारे प्यारे भाई ने जो जवाब देने की कोशिश की है उसमें भी उन्होंने फिर दोबारा कुछ आसार पेश किए हैं। यानी पहले दो आसार जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से झूठे और मनगढ़ंत या मुनकर ज़ईफ़ साबित हो चुके थे, उनका कोई दिफा नहीं वो कर पाए। यानी उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो मौक़िफ़ था कि मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जो मंसूब आसार पेश किए हैं वो साबित नहीं हैं। उन्होंने उस बात को तो तस्लीम किया, अगरचे ज़ुबानी नहीं लेकिन अमलन, क्योंकि उन्होंने उन्हें छोड़ के फिर 3-4 और आसार पेश किए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। उन आसार पे इंशाअल्लाह बात होती है। फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए खुशी का और इत्मीनान का बायस ये है, और हमारे जो भाई तो हमें सुनते हैं उनके लिए भी ये फ़रहत बख्श बात होगी कि कम अज़ कम एक बात तो ये साबित हो गई कि सहाबा किराम से रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से ऐसा कुछ साबित नहीं, और हमने जो कदम उठाया सहाबा किराम के दिफा का वो बिल्कुल दुरुस्त था। जो रिवायात पेश की गई और जो बाद में दिफा में घुम्मन साहब के दिफा में पेश की गई वो भी सारी की सारी ज़ईफ़ हैं। उससे आगे हमारे प्यारे भाई ने दो हमारे उलमा के हवाले पेश किए, एक मौलाना इब्राहीम सियालकोटी रहमहुल्लाह ताला और दूसरा मौलाना अब्दुस्सलाम मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ताला। इनकी दो किताबों से उन्होंने हवाले पेश किए कि उन्होंने भी ऐसी बात की है या किसी से नकल की है और इसे दुरुस्त समझा है कि मैं मदीने का कुत्ता होता या फ़लाँ ने अपने आप को मदीने का कुत्ता कहा तो ठीक कहा। तो देखें भाइयों, हमने कहा कि ये नामुनासिब बात है, ये गुलूब है, ये दुरुस्त नहीं है। हमारा आलिम कहे या किसी और का आलिम कहे, कोई भी मुसलमान ये बात कहता है तो वो दुरुस्त नहीं है। हमारे लिए खुशी ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाबिर के हवाले पहले भी हमारे इल्म में थे, लेकिन अब उन्होंने पेश किए हैं तो हम दोबारा से ये अर्ज़ कर देते हैं कि हमने कभी भी अकाबिर परस्ती नहीं की। इस तरह के हम अपने अकाबिर की गलत बात का भी दिफा करते रहे। वो इंसान थे, इंसान होने के नाते उनसे एक बात गलत सरजद हुई तो गलत है। हमारा एतराज़ भी मौलाना इलियास घुम्मन साहब पे ये था कि आपको चाहिए था कि आप कहते कि हमारे आलिम से एक बात सरजद हो गई। देखें, सहाबा किराम मासूम अनिल ख़ता नहीं है, ताबीन, तबा ताबीन और आइम्मा दीन अदब व एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब एक राय कायम करते हैं हज तमत्तो के बारे में, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है,
शरीयत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इसी तरह बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की हर बात का दिफा नहीं किया जाता, हाँ अगर कोई एतराज़ करे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की नामूस को उछाले इस मसले को लेकर, तब वो हम दिफा करेंगे कि ये ऐसा मसला नहीं है कि उनकी नामूस को उछाला जाए। लेकिन अगर कोई कहे कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़लाँ मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो कौन से मासूम अनिल ख़ता हैं। तो इसी तरह सहाबा किराम के बारे में जब ऐसा अक़ीदा नहीं है, ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन के बारे में, देखिए हमारे अहनाफ भाई जो हैं वो भी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के बहुत सारे हज़ारों मौक़िफ़ हैं, उन्हें कहते हैं कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। हमारे इमाम साहब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो चाहे दलाइल किसी के भी तरफ हैं, लेकिन वो चूँकि उसको दुरुस्त समझते हैं तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की बात छोड़ देते हैं, इमाम मालिक रहमहुल्लाह की बात छोड़ देते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की बात छोड़ देते हैं, और ताबीन की, तबा ताबीन की, अइम्मा दीन की और सहाबा किराम की बातें छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ के भी अगर मतलब वो मुतमईन है कि कोई मसला नहीं हुआ, तो अगर मौलाना कासिम ननोतवी साहब की ये बात छोड़ दी जाती कि अपने आप को कुत्ता कहना ये मुनासिब नहीं है, उनकी गलती है, गलती है, कोई मसला नहीं होना था। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इब्राहीम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह की इस गलती को गलती ही समझा है, और हमारे उलमा भी इसका दिफा नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना अब्दुल सलाम मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की इस गलती को गलती समझा। इंसान होने के नाते उनसे खता हुई, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ फरमाए। उनकी जो हसनात हैं और उनके जो कारनामे दीनी हवाले से हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उनकी इतनी छोटी छोटी अख्ता के मुकाबले, तो हम उसका दिफा नहीं करते। असल जो मामला है वो ये है कि गलती का दिफा शुरू कर दिया जाए। तो चूँकि हमारे मोहतरम भाई ने मौलाना इलियास मोहम्मद साहब के दिफा में और मौलाना कासिम ननोतवी साहब के दिफा में कुछ और आसार पेश कर दिए हैं पहले आसार को छोड़कर, तो हम उनका भी जायज़ा ले लेते हैं। उन्होंने 3-4 आसार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब फिर पेश किए हैं। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब एक असर पेश किया है, और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब भी एक असर पेश किया है। तो उन सब की इस्तिनादी हैसियत हम जानते हैं फ़ज़ीलतुश शेख अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। आप साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात की और अपना मौक़िफ़ और अपना मुक़दमा वाज़े किया है कि अपने आप को कुत्ता कहना ये ख़ता और गलती है और मुग़ल्लब पर मबनी बात है। खा वो मौलाना कासिम ननोतवी साहब से वो गलती सरदादी हुई हो, या मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह से, या मुबारकपुरी रहमहुल्लाह से, हमने अल्लाह के फजल करम से आपने अकाबिर की गलती को गलती कहा और कहा कि ये गलूब है, दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ हमने उनके दिफा में सहाबा के आसार भी पेश नहीं किए हैं। पहली बात तो दिफा किए ही नहीं, ना ही उनके दिफा में सहाबा के आसार पेश किए हैं। हम ये नहीं कहते कि ननोतवी साहब ने जी अपने आप को कुत्ता का, मदीने का ये कुत्ता होने की या बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, ये उनका मसला था और घुमन साहब का मसला है। घुमन साहब अपने बुज़ुर्गों का दिफा करें, हमारा ये मुकदमा ही नहीं था। हमने उस दिन भी किया था कि उन्हें हक हासिल है कि अपने बुजुर्गों का दिफा करें। और फिर हमने इस बिना पर कोई फतवा नहीं लगाया कि कासिम ननोतवी साहब नौजुबिल्लाह वो क्या है, इस वजह हमने फतवा नहीं लगाया। हम तो कहते हैं नामुनासिब बात है, और उससे भी नामुनासिब ये है कि उनके दिफा में सहाबा किराम के बारे में ऐसी बात कह दी। जी बिल्कुल। अब हमारे साथी ने, क्योंकि पहले गुमन साहब ने जो असर पेश किए थे उनका मौजू होना, झूठा होना हमने अल्लाह की तौफीक से साबित कर दिया था। अब एक तीसरा असर जो है वो पेश किया गया। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वल्लाहि लवदित्तु अन्नी कुन्तु हादिही शजरता तुकलु व तुज़दु। अल्लाह की कसम, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि बेशक मैं ये दरख्त ही होता, खा लिया जाता, काट दिया जाता। वो अल-मुतमन्नीन इब्न अबी दुनिया और अज़्ज़ुहद अहमद इब्न हम्बल में है। हसन बसरी कहते हैं कि काला अबू बकर अस-सिद्दीक़। हसन बसरी क्या कहते हैं? काला अबू बकर अस-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या लैतनी शजरतुन तुज़दु सुम्मा तुकल। काश मैं एक दरख्त होता, काट दिया जाता, फिर खा दिया जाता। आप देखिए, कहते हैं कि उन्होंने
दरख्त होने की ख्वाहिश की है, गैर इंसान होने की, गैर इंसान की बात ना करें। हमारा मुकदमा ये था कि कासिम नूती साहब ने कुत्ता होने की ख्वाहिश की है, किसी सहाबी से, किसी ताबी से, किसी सिका इमाम से कुत्ता होने की ख्वाहिश आप साबित कर दें दलील के तौर पर, वो नहीं। नंबर 2, चिड़िया होने की ख्वाहिश, ये भी किसी सहाबी से साबित नहीं है, और खुसूसन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से भी चिड़िया बनने की भी ख्वाहिश साबित तो नहीं है। अब कहते गैर इंसान होने की उन्होंने बात की कि मैं दरख्त होता। चलें, ये बात भी सुनी जा सकती थी जब ये साबित होती, तो अगर साबित होती तो फिर भी कासिम नूती साहब की हिमायत में या उनकी उस तमन्ना और ख्वाहिश की दिफा में पेश फिर भी नहीं की जा सकती थी कि कुत्ता होने की ख्वाहिश और है मदीने की मोहब्बत में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाज़िरी का डर और खौफ की वजह से कोई आदमी ये कह दे कि काश मैं दरख्त होता, काट दिया जाता, खा दिया जाता, ये और है। दोनों में फ़र्क है, कोई निस्बत नहीं है। फिर भी हमारा हक बनता है कि हम इन आसार पर तबसरा करें ताकि हमारे भाई जो हैं उनको इत्मीनान हासिल हो। मैं तो कहता हूँ हमारे साथियों को अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद हो कि हमने जो मुकदमा सहाबा के हवाले से पेश किया था उसमें 100% कामयाबी हुई है। बल्कि मौलाना गुम्मन साहब ने ननोती साहब के दिफा में जो बात की वो तो सरासर नुकसान की तरफ उनका मामला चला गया, और जिन भाई ने गुम्मन साहब के दिफा में यानी या दूसरे लफ्ज़ में गुम्मन साहब की वकालत कर दी है, तो वो उन्होंने गुम्मन साहब के मामले को और कमज़ोर साबित कर दिया है। हसन बसरी कहते हैं काल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या लैतनी, कहते हैं दरख्त होने की तमन्ना कर रहे हैं। मुकदमा क्या है? कुत्ता होना, और इधर दरख्त होने की तमन्ना कर रहे हैं। कोई निस्बत, कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में तो पैदा ही नहीं हुए थे, पैदा ही नहीं हुए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दौर में पैदा होते हैं, और चारों खुलफा यानी खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुम से उनका समा साबित नहीं है, यानी सैयदना अली से भी समा नहीं है। आखिरी खलीफा जो है तो पहले से कैसे साबित है? एक बात। नंबर 2, वो मुदल्लिस हैं जी, और इरसाल भी करते थे, यानी मुदल्लिस भी हैं, इरसाल भी करते थे, उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। वो कैसे कह सकते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने ये कहा था? इस कौल से, यानी हसन बसरी रहमतुल्लाह के इस कौल से कैसे कह सकते हैं कि सैयदना अबू बकर ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी? तो बाद हमारे भाई ये कहते हैं कि हसन बसरी की जो मरासील हैं कि इमाम यही बिन मीन का लैसा बिहा बासुन, इनमें कोई हरज नहीं। अगर कोई शख्स कहे कि हज़रत इमाम हसन बसरी की हज़रत अबू बकर से मुलाकात साबित नहीं है, लिहाजा ये रिवायत मुरसल है, इसका जवाब सुनिए। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मरासील बिल्कुल सही हैं। हज़रत इमामुल जर्ह व तादील यहया बिन मईन फरमाते हैं मुरसलातुल हसनी लैसा बिही बअसुन, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात में कोई हरज नहीं है। ये तो एक तकलीबी कौल है ना, जिस पर जरा हो गई वो तो ज़ईफ़ है, उसको तो मानना पड़ेगा। अब ये मौलाना सरफराज सफदर साहब हैं जो अपने मकतब फ़िक्र में इमाम अहले सुन्नत के नाम से मौसूम है। हसन बसरी बयान कर रहे हैं एक रवायत को इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से, और वो कहते हैं कि इनका तो इमरान बिन हुसैन से समा नहीं है, और ये मुदल्लिस भी हैं और उन्होंने उनका ज़माना भी नहीं पाया। आगे कहते हैं कि जब उसकी समात ही सही नहीं, यानी हसन बसरी ने इमरान बिन हुसैन से सुना ही नहीं, ये साहब बासाबित नहीं, और इरसाल तदलीस का संगीन इल्ज़ाम भी उन पर आयद किया गया है, तो उसूल हदीस के रूह से ये रवायत कैसे सही हो सकती है और इससे एहतजाज क्यों कर जायज़ होगा? लो जी, अब आप मतलब कि इमाम अहले सुन्नत जो हैं आपके, आप उनको जवाब दें और बताएं कि जनाब आपकी ये बात सही नहीं है। वो तो कहते हैं कि उसूल हदीस की रूह से ये कैसे सही हो सकती है। और अब हम कहते हैं हसन बसरी का सैयदना अबू बकर सिद्दीक से समा लिखा नहीं है, जब उनकी समात ही सही नहीं और इरसाल तदरीस का संगीन इल्ज़ाम भी उन पर ऐड किया गया है, तो उसूल हदीस की रूह से ये रवायत कैसे सही हो सकती है और इससे एहतजाज क्यों कर सही हो सकता है, जायज़ हो सकता है? अब हम भी ये कहने के मजाज हैं कि नहीं है जी? जी बिल्कुल। तो ये तो हमने
अपना मुकदमा उन्हीं की ज़ुबानी जी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हिशाम बिन हसन रावी है, ये भी तो देखे ना, यानी हसन बसरी तक भी सनद नहीं साबित है, यानी इमाम हसन बसरी तक पहुंची नहीं, पहले भी तदलीस है। हिशाम बिन हसन पर तदलीस का मसला है, उनको मुदल्लिस करार दे दिया गया, वो मुदल्लिस हैं। इस्माइल बिन उलैया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कुन्ना ला नउद्दु हिशाम इब्न हसन फिल हसन शैयन। अल्लाह, ये तीसरी जरा है, यानी ये तीसरी जरा है, बल्कि आप सब चौथी जरा है। चौथी सैयदना अबू बकर से लिखा समा हसन बसरी का नहीं, तदलीस है। नंबर 3 हिशाम बिन हसन की तदलीस है, और नंबर 4 क्या है कि मुहद्दिसीन कुन्ना, एक ही बात नहीं है, ये तो मुहद्दिसीन की बात कर रहे हैं ना। कुन्ना ला नउद्दु हिशाम इब्न हसन फिल हसन शैयन, ये अजर व तादील 9वीं जिल्द है और सफ़र नंबर इसका 56 है, और सनद इसकी बिल्कुल सही है। यानी ये जरा मुफस्सल है, ये रिवायत तो अगर हिशाम बिन हसन भी मुदल्लिस ना होते, हसन बसरी भी मुदल्लिस ना होते, हसन बसरी का समा भी सही होता, तब भी ये रिवायत इस जरा मुफस्सल की वजह से ज़ईफ़ होनी थी कि हिशाम बिन हसन की हसन बसरी से जो रिवायात हैं वो ज़ईफ़ होती हैं। ये है बात। अब एक और जो है असर जो है वो पेश किया गया, वो शोबुल ईमान के हवाले से है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने शायद देखा, एक चिड़िया को देखा तो जो आज़ाद फिर रही थी, तो कहा या लैतनी कुन्तु मिसलक, काश मैं आप जैसा होता, ऐसे आज़ाद फिरता, कोई मुझे अजाब का खौफ ना होता, मुझसे कोई हिसाब ना होता। ये रवायत कहते हैं कि वो जो 2 रवायतें हैं घुमन साहब ने भी उनकी मुताबिक। तो उन्होंने एक और इतराज़ भी किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए काश में परिंदा होता। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने इतराज़ किया कि इस रिवायत की सनद में जुवैबिर रावी कज़्ज़ाब है, हालांकि इनको चाहिए था कि सिर्फ एक सनद को ना देखते, इसकी दूसरी सनदों को भी देखते। ये रिवायत सिर्फ जुवैबर ज़हाक के वास्ता से मरवी नहीं है। सुनिए, याकूब बिन ज़ैद, उमर बिन अब्दुल्ला दोनों कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक परिंदे को देखा जो एक दरख्त पे बैठा था, तो आपने फरमाया ए परिंदे तू कितना खुश है, कैसे मौजों के अंदर है, ताकुलु व तशरबु, तू खाता है पीता है, वलैका अलैका हिसाबुन, और तुझ पर कोई हिसाब नहीं है, या लैतनी कुन्तु मिस्लका, ए काश मैं भी तुझ जैसा होता। यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परिंदा होने की तमन्ना कर रहे हैं। अब इस रिवायत के अंदर जुवैबर भी नहीं है और ज़हाक भी नहीं है। शुअबुल ईमान अल-बहकी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 669। मुताबिक कैसे, उधर तो कहते हैं मैं दुम्बा होता, और झूठी रवायत है, उधर कहते हैं मैं एक चिड़िया होता, और रवायत झूठी है। ये अब इस रवायत का भी आप हवाल सुने जी। इसके अंदर मूसा बिन उबैदा और रबजी रावी है। हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है कि अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा। बिल्कुल सही है, जमहूर के नज़ीर ये ज़ईफ़ रावी है, इसकी रवायत सही नहीं है। ठीक है जी। नंबर 2 इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि याकूब बिन ज़ैद बिन तलहा रावी है। इसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना ही नहीं पाया। इसमें भी इरसाल आ गया। इसकी मुताबिक उमर बिन अब्दुल्ला मौला गुफरा ने कर रखी है। नंबर 1 ये ज़ईफ़ है, नंबर 2 इसका अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का समा और लिका नहीं है, इसने भी ज़माना नहीं पाया। यानी दोनों पर रवायत मुनक़ते हो जाती है, याकूब बिन ज़ैद पर भी और इस उमर बिन अब्दुल्ला पर भी। अब देखें कि इस तरह के ज़ईफ़ आसार अगर कोई बंदा उन आसार की तईद में पेश करे तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना जी, ये सही नहीं है। इस तरह एक तीसरा असर उन्होंने पेश किया अल-मुतमन्नीन इमाम इब्न अबी दुनिया में अर्ज़ुद अहमद के अंदर एक कौल है। कतादा कहते हैं बलगनी अन्ना अबा बकर रज़ी अल्लाह ताला वदित्तु अन्नी खुज़रतुन याकुलुनी अद्दवाब, काश मैं एक सब्ज़ा होता जो जानवर खा जाते। ठीक है जी। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लैतनी कुन्तु खज़रतन ताकुलुनी अद्दवाब, ए काश मैं कोई घास होता मुझको जानवर खा लेते। अब कतादा 61 हिजरी में पैदा हो रहे हैं जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तकरीबन 50 साल बाद पैदा हो रहे हैं और हैं भी मुदल्लिस। कहते हैं बलगा नहीं, वो मुबल्लिग भी मालूम नहीं जो जिन्होंने कतादा तक ये बात पहुंचाई है। भला इस असर को दलील बनाकर
ये कहना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश की थी कि मैं दरख्त होता, मैं चारा होता, मैं घास होता, मैं फलां होता, मैं फलां होता, कैसे साबित हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से, ये किसी सहाबी से अपने आप को कोई जानवर बनने की, कोई परिंदा बनने की ख्वाहिश साबित नहीं है। ताला हाल हमारे भाई जो हैं इसको साबित नहीं कर सके हैं। अच्छा जी, एक और असर पेश किया जाता है कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने चिड़िया को देखा था, फरमान लगे लैतनी मकानक। दूसरी रिवायत सुनिए, हज़रत खब्बाब फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में थे, एक परिंदा आया और उनके पास ही दरख्त पर बैठ गया। वो कबूतर था या चिड़िया थी। आपने उसकी तरफ देखा, फरमाया ऐ परिंदे तेरे लिए खुशखबरी है, कैसे तू इस दरख्त के ऊपर मौजे कर रहा है, इस दरख्त से खाता है, फिर तू मर जाएगा और तुझ पर कुछ नहीं होगा, यानी कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। लैतनी मकाना का, ए काश तेरी जगह मैं होता। अल-मुतमन्नीन में ये रवायत मौजूद है, हदीस नंबर 9 है। अब ये रवायत भी सख्त ज़ईफ़ है। उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन हुरमुज़ अल-मक्की तकरीब के अंदर हाफ़िज़ बिन हजर रहमतुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ लिखा है। जी सही है, ठीक है जी, यानी जमहूर अइम्मा के नज़दीक ये ज़ईफ़ है। नंबर 2, इसके अंदर एक रावी है मोहम्मद बिन अता बिन खब्बाब, इब्ने हिब्बान के अलावा किसी ने इसकी तौसीक नहीं की है, ये मजहूलुल हाल हो गया। पर इस पर स्वागत ये है कि इमाम अबू हातिम कहते हैं ला आरिफहू, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। यानी जर व तादील का इमाम है अबू हातिम राजी रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं ला आरिफहू, जर व तादील के अंदर है। सिर्फ इमाम इब्न हिब्बान ने असिकात के अंदर जिक्र किया, ये रावी क्या हुआ जी, ये मजहूल हुआ ना, मजहूलुल हाल हुआ। दूसरी बात यह है कि अता बिन खब्बाब जो हैं सिवाय इमाम इब्न हिब्बान की किसी ने इसकी तौसीक नहीं की। ये भी कौन है, ये भी मजहूलुल हाल है। तो ये 4 आसार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से मनसूब पेश किए गए गुमन साहब की तईद में, और जो उन्होंने 2 आसार पहले पेश करा कि वो तो झूठे थे और इनकी भी कोई बुनियाद नहीं है। इन तमाम को भी मिला ले तो क्या बनाएंगे अबू बकर सिद्दीक को जी। वो कभी बना रहे हैं जी मैं ये होता और मैं वो होता, ये कुछ भी साबित नहीं हो रहा। ये आसार उड़ते उड़ते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इन आसार की बुनियाद पे सहाबा के बारे में ये कहना कि सहाबा ये कहते थे, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के अलावा उन्होंने कहा जी देखें, मुस्तदरक हाकिम के अंदर एक रवायत है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने दरख्त होने की ख्वाहिश की थी। अच्छा, कि काश मैं एक दरख्त होता। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, लवदित्तु अन्नी कुन्तु शजरतन तुअज़दु, अल्लाह की कसम ए काश बेशक मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 8633। इमाम हाकिम और ज़हबी दोनों ने इसको सही करार दिया है। पहली बात तो ये इसके अंदर इब्राहीम बिन मुहाजिर रावी जमहूर अइम्मा हदीस के नज़दीक ज़ईफ़ है, आप उसकी तहक़ीक़ कर लें, जरा तादील की किताबें देख लें। दूसरी बात है मुवर्रिक इजली जो है इसका अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से समा ही नहीं है, रवायत मुनक़ती भी है, रावी इसके अंदर ज़ईफ़ भी है। कहते हैं इमाम हाकिम ने इसको सही इस्नाद कहा, तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह की ये ख़ता है ना जी। आप पर जब बात वाज़ेह हो गया, बुज़ुरा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम दरकुतनी जैसे इमाम ने अगर आपको बता दिया कि मुवर्रिक इजली के अबू ज़र ग़िफ़ारी से समा नहीं है, तो आप जब तक सनद के सही होने के लिए इत्तिसाल शर्त होता है ना जी, इत्तिसाल शर्त है। तो ये जरा तदील का मुहाजिर ज़ईफ़ भी है जी, बिल्कुल। और फिर जरा तदील का इम्मा ने इस असर को जब ये कहा कि ये तो मतलब उनके नज़दीक तो मुनक़ती हुआ ना, तो सही की शर्त में बुनियादी शर्त इत्तिसाल सनद होता है, तो इसके अंदर नहीं है। इस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला की ख्वाहिश भी उन्होंने तबरानी के हवाले से जिक्र किया है, और हाफिज़ हसमी रहमतुल्लाह अलैह की ताक़ीक़ भी पेश कर दी है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के पास एक परिंदा लाया गया। आपने पूछा कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा कि 4 रातों की मुसाफर से। आपने फरमाया कि ए काश इस परिंदे की जगह मैं ही शिकार कर लिया गया होता। ला उकल्लिमु अहदम बिशैइन, मैं किसी से कोई बात ना करता, वला युकल्लिमुनी, और ना ही मुझसे कोई बात करता, हत्ता कि मैं अल्लाह से मिल जाता। रवाहु तबरानी, इमाम हाशमी फरमाते हैं इसको तबरानी ने रवायत किया। इसके तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं सिवाय अदसा ताई के, और वो भी सिका है। मजमऊ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 हदीस नंबर 8191। सबसे पहली बात तो यह है कि इस असर के अंदर आम शराबी जो है वो मुदल्लिस हैं, वसीगा अन रवायत कर रहे हैं। ये अहले इल्म का मुत्तफ़िका असूल है कि जब सिका मुदल्लिस बुखारी मुस्लिम के अलावा वसीगा अन रवायत करे
तो उसकी रवायत ज़ईफ़ होती ता वक्त एक समा की तसरीह कर दे। किसी भी जगह पे आमश ने समा की तसरीह नहीं की है। तो क्यों ना हम कोई मतलब हवाला पेश कर दें उन्हें, उनके बुज़ुर्गों के जी तदलीस पे, ताकि उन्हें कुछ तसल्ली हो जाए। ये तो सरफराज सफदर साहब ने ख़ज़ाइन सुनन के शुरू में ये कायदा लिखा है ना जी, कि जब सिका मुदल्लिस बुखारी मुस्लिम के अलावा, ठीक है जी, बसीगा अन रवायत करे तो वो ज़ईफ़ होता है। ये तो मतलब और अभी हमने जो हसन बसरी के बारे में पेश किया इसका संगीन इल्ज़ाम होने का, जी संगीन इल्ज़ाम का हसन बसरी का जी। अब दूसरी इसके अंदर वजह ज़ौफ़ जो है वो अबू गालिब अली बिन अहमद रावी है जी, अच्छा अल अज़दी जी सही। ये इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह का शेख और उस्ताद है जी। जी जी। इमाम दरकुतनी कहते हैं ज़ईफ़ुन, ये तो ज़ईफ़ है, इमाम दरकुतनी का उस्ताद ज़ईफ़ है। अगर हाफिज़ हैसवी रहमतुल्लाह के इल्म में बात नहीं आ सकी तो हमें तहकीक कर लेनी चाहिए थी कि इसकी हकीकत क्या है। अब इमाम दरकुतनी जैसा मुहद्दिस कहता है कि ज़ईफ़ है, दुनिया में कोई इसकी तौसीक नहीं करता। हाँ, मसलमा उंदलसी ने यानी मसलमा बिन कासिम ने कहा इन्नहु सिकातुन, के सिका है। हाफिज़ ज़ाबी ने कहा कि मसलमा बिन कासिम खुद ज़ईफ़ है। वो किसी की तौसीक कैसे, जो खुद ज़ईफ़ है वो किसी की तौसीक कैसे कर सकता है, या किसी को ज़ईफ़ कैसे कह सकता है? किसी को सिका कहना है तो सिका होगा ना, किसी को ज़ईफ़ कहना हो तो फिर सिका होगा। तो बहरहाल ये दो वजह से आमश की तदलीस है। अबू गालिब अहमद बिन अली अल अज़दी जो है इमाम दरकुतनी के मुताबिक ये ज़ईफ़ है, तो लिहाजा ये रवायत भी क्या हो गई, ज़ईफ़ हो गई। ताहाल हमारा जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पर कायम है कि किसी से आबी से कोई जानवर होने की ख्वाहिश करना, कोई परिंदा होने की ख्वाहिश करना, ये साबित नहीं। अब तो स्वागा ये है कि ये जो आसार पेश किए इनके मुताबिक तो दरख्त होने की भी ख्वाहिश सहाबा से साबित हो नहीं है। इंतज़ार करते हैं आगे क्या होता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और हम यहाँ उन्हें ये पेशकश करते हैं कि अगर वो कोई ऐसी सहीउल इस्नाद रिवायत पेश कर देते हैं जिसमें किसी सहाबी का कोई दरख्त या कोई जानवर होना साबित हो, हमें तस्लीम कर लेंगे, लेकिन कि कुत्ता होना जी सही, ये कहाँ कुत्ता होना और कहाँ एक पाक जानवर या हलाल जानवर, जी बिल्कुल, उसका होना या दरख्त का होना बिलफर्ज अगर साबित हो जाए हम उसे इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे और हम शुक्रिया अदा करें बेशक। लेकिन अभी तक तो जितने आसार आपने पेश किए हैं, जाहिर है पूरा जोर लगाया होगा, सर्च मारी होगी, बुजुर्गों से रब्ता किया होगा, तो हमारे प्यारे भाई ने तो साबित नहीं कर सके अभी तक। तो इंशाल्लाह हम मुंतज़िर रहेंगे और हम इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर कोई भाई वो भाई हमारे पास तशरीफ़ लाना चाहें, हमारा ये स्टूडियो उनके लिए हाजिर है, हमारे साथ बैठ के भी वो बात कर सकते हैं अच्छे अंदाज में, टेबल टॉक, तो वो कर लें, या इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड करवा दें, या हमें ख़त लिख दें, या हमें ईमेल भेज दें। तो इंशाल्लाह हम पूरी कमाल दयानतदारी के साथ उनके दलाइल लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे उनकी इस्तिनादी हैसियत क्या है। अगर कोई बात सही साबित हो जाएगी तो हमारे मतलब हमारी सर आंखों पर हम उसे तस्लीम करेंगे। जी बिल्कुल। आप सब दूसरी एक और बात भी है, हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे भाई तहकीक के मैदान में आएँ, वो रवायात की तहकीक करें उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक। हमने उनके इस इक़दाम को तहसीन की नज़र से देखा है। चले उन्होंने कोशिश की है, अगरचे सारे के सारे आसार जो उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ हो गए हैं, मगर फिर भी हम उनकी इस कोशिश को दाद देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा जवाब क्यों दिया गया, हालांकि ये तो हमारा जवाब है ही नहीं ना। हर साहब इल्म अकल जानता है ये हमारा जवाब नहीं है। हमारा जवाब यह है कि कुत्ता होने की ख्वाहिश अगर कोई करता है तो गलती पर है। हम उसको दिफा सहाबा के आसार से नहीं करते। अगर कोई आसार सहाबा से दिफा करता है तो हम जवाब देते हैं, वो हमने जवाब दे दिया। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकदमा जो है वो पक्का है और उसमें हम अल्लाह के फज़ल जीते हैं इस हवाले से कि कोई असर अभी तक साबित है। हाँ, जिस तरह आपसा फरमाते हैं, अगर कोई असर साबित हो जाता है सर आंखों पर, हम उसको तस्लीम करेंगे। हमें कोई मसला नहीं होगा सर तस्लीम खम होने के हवाले से कि हम इस असर को क्यों तस्लीम कर रहे हैं। हमें खुशी होगी उस कोशिश पे, उस भाई को हम सलूट मारेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अच्छी कोशिश करके मालूमात में इजाफा किया है। ये तो खूबी की बात है ना। इस पर किसी पर तानाजनी करना, किसी को नाम मतलब बुरे बुरे नामों के साथ किसी को पुकारना, ये इल्म वालों की शान ही नहीं है। असल में बाज़ हमारे भाई खामखा की सख्ती करके मामले को ख़राब कर देते हैं। हम इसके कतई तौर पे हामी नहीं है, ठीक है। हमें भी कोई शिकवा नहीं है अगर उन्होंने कोई मतलब ऐसे बात बोले हैं, तो हमें कोई शिकवा नहीं। हम तो कहते हैं हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने ये बात की है और उसका ये जवाब है जी बिल्कुल। और फिर हम उन्हें दावत देते हैं कि वो दोबारा कोशिश करें जी बिल्कुल। दूसरी बात आप सब ये भी है कि ये जो बात तो गमन सबको खुद करनी चाहिए थी ना जी, जी। क्या ख्याल है जी? यानी मामला सहाबा का को जाता है ना, सहाबा को जाता है तो वो बताते कि हाँ
मैं गलती पर नहीं हूँ, दुरुस्तगी पर हूँ, तो अपनी वो दलील से साबित कर देते हैं। हमने तो ये भी दरख्वास्त की थी कि गुमान साहब को अपने उलमा से मशवरा कर लेना चाहिए कि मैंने इस बात के सबूत पर ये कदम उठाया है, ये मेरा कदम उठाना कैसा है। तो आप देखते हैं उलमा क्या कहते हैं, उनको इंतज़ार मेरे ख्याल में उन्होंने बजाय अपने असातिज़ा उलमा से मशवरा करने के किसी शागिर से मशवरा किया और कहा बेटा भी आप जो है ना जवाब इसका दे रहे हैं, और वो खुश हो रहे हैं। देखो जी आपके सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला ने ये बात कही, हम उनकी गलती को गलती कहते हैं, हम उनका दिफा तो नहीं करते ना। जी बिल्कुल, हाँ जी गलती है। अब ये देखो बड़ा फ़र्क है, आप उस गलती का दिफा कर रहे हैं, हम गलती को गलती कह रहे हैं। आप उस गलती के दिफा में सहाबा के आसार पेश करते हैं, हम आसार पेश नहीं करते, दिफा ही नहीं करते, तो आसार सहाबा क्यों पेश करेंगे? बात तो ये है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अहले हदीस को ये वुसअत ज़रफ़ी बख्शी है, और अल्लाह ताला ने अहले हदीस को एक इल्मी दयानत से नवाजा है कि वो कहीं भी इस तरह की गड़बड़ नहीं करते हैं, अल्लाह की तौफीक के साथ। तो मैदान हाजिर है, बात करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी चलेंगे, और बहुत सारे मसाइल हैं, भाइयों के सवालात हैं, उनके जवाबात भी देंगे। अगर कोई हमारा भाई हमारी बात का अच्छे तरीके से जवाब देता है, इंशाल्लाह हम उसको तहसीन की नज़र से देखेंगे और कोशिश करेंगे, अगर बात सही है तो उसको तस्लीम करेंगे, अल्लाह ऐलान तस्लीम करेंगे, इधर बैठ कर करेंगे। अगर वो बात सही नहीं, जिस तरह ये मौक़िफ़ है, तो इस तरह अगर कोई और मौक़िफ़ है तो हम उसको तस्लीम कैसे कर सकते? देखें ना, ये आसार जो पेश किए गए हैं, ये कहते हैं कि ये होता है कि बहुत सारे आसार मिल जाएं तो तकवीयत मिल जाए। तकवीयत क्या मिलती है? कहीं दुम्बा है, कहीं दरख्त है, और कहीं क्या है, और सख्त कहीं इनकिता है, और ज़ोफ़ जो है वो सख्त है जी बिल्कुल। और अगर इसको मतलब हम कुछ नरम पॉलिसी अपनाएं भी, तब भी इनको मतलब हम सेहत के दर्जे पर नहीं ले जा सकते। जी नहीं ले जा सकते। फिर हमने मौलाना सरफराज सफदर साहब जो है शेखुल हदीस, तो उनके बकौल संगीन इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम जब हो किसी रिवायत में, और ये तो कम से कम है सारी रिवायत में जी तकरीबन हर तदलीस वाला, तो संगीन इल्ज़ाम के होते हुए उसको आप कैसे कह सकते हैं कि मिल मिला के चलो जी कुछ ना कुछ हो जाए। और कोशिश करें जी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मोहतरम सामीन और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आज का हमारा एक मुख्तसर प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा आपसे मिलते हैं आपके सवालात के साथ। आज यही काफ़ी है, हमारी जो मजलिस है, हमें इजाज़त दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। ये सदका जारिया है। यकीन जाने आपकी वजह से एक बंदे को अगर अल्लाह हिदायत दे देता है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। अली, आपकी वजह से अगर अल्लाह एक बंदे को हिदायत दे देता है तो आपके लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो बंदों को हिदायत तो अल्लाह ने देनी है, और ऐसे बंदे भी अल्लाह के मौजूद हैं कि सिर्फ एक वीडियो को उन्होंने देखा तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी काया पलट दी। ऐसी मिसालें सैकड़ों इसमें मिसालें मौजूद, सैकड़ों बल्कि हज़ारों कह सकते हैं जी। और ख़ास करके मौलाना तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब के जो क्लिप्स हैं, हमने सुना, तवातुर की हद तक सुना है। लोगों से पूछते हैं आप कैसे अहले हदीस हुए? हमने जी राशिदी साहब की वो क्लिप सुना था। ख़ानदान के ख़ानदान बदले हैं, कौमों की कौमें उनके अक़ीदे सही हुए हैं जी, बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं उनके अक़ायद बदले हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ अल्लाह उनकी कोशिश भी कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह हमारी कोशिशों को भी अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और अभी हमारे काम की भी अल्हम्दुलिल्लाह मिसालें मौजूद हैं कि कई साथी ऐसे हैं, एक भाई ने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि मैं तो मिर्ज़ा साहब को सुन रहा था, तो अचानक सुनते सुनते आपका क्लिप सामने आया, मैंने कहा देखूं तो सही, वो क्लिक किया तो मैं फिर देखता ही। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इस हवाले से बड़ी खुशआइंद मतलब कि सिलसिला सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग आए दिन जो भटक गए थे, धोखे और फरेब में आ गए थे, लफाजी सुनकर या चरब लिसानी की वजह से ऐसा हो जाता है, उनको बहुत जल्द एहसास हो गया है और वो वापस लौट रहे हैं अल्लाह की तौफीक के साथ। ये तो आप सब बिल्कुल मामला वाज़े हो गया ना कि लोग वापस पलट रहे हैं अल्लाह की तौफीक के साथ। सहाबा से, सलफ़ सालिहीन से, अइम्मा दीन से, कुरान से, हदीस से लोग अल्लाह के फजल व करम से मोहब्बत करने लगे हैं। वो जो उनके अंदर मतलब सिलसिला था ख़राबी का, बिगाड़ का, वो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम है। हम तो नाक़िस लोग हैं जी,
तो हाफिज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जद्दोजहद की, अच्छी मेहनत की, कोशिश की, मुसलसल एक मरबूत और मुनज़्ज़म सिलसिला जो है उसको आगे चलाया और ताहाल चला भी रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को हिदायत मिली है और मिलेगी इंशाअल्लाह। और इस खैर के सिलसिले को अल्लाह क़यामत तक मुबारक बना देगा इंशाअल्लाह। तो हमारे भाई ज़रूर हमारे साथ इस मिशन में शिरकत करें, ताउन करें, लोगों तक पहुंचाएं, आगे सेंड करें, शेयर करें, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे सब्सक्राइब खुद भी करें, लोगों को भी दावत दें। इंशाअल्लाह ये सदका जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आप लोगों की काविशों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।